अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लालपुर प्लस और मैं हूं अजमल मलिक। मैं मौजूद हूं इस टाइम चिनोड़ बाज़ार में और चिनोड़ बाज़ार के बाहर बल्कि पार्किंग प्लाजा के बाहर। और यहां पे आने का मकसद ये है कि फैसलाबाद में एक बड़ा जो है मेगा प्रोजेक्ट दोबारा से उसके चर्चे हो रहे हैं। और चर्चे क्यों हो रहे हैं ये हम आपसे शेयर करेंगे और साथ में ये आपको बताएँगे कि फैसलाबाद में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ ने ट्रांसपोर्ट के हवाले से 2 प्रोजेक्ट जो है वो अनाउंस किए थे। पहला था इलेक्ट्रिक बसेस के हवाले से, यानी कि ग्रीन बसेस के हवाले से, और दूसरा प्रोजेक्ट था वो था बीआरटी के हवाले से, यानी कि मेट्रो बस के हवाले से। जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं वो तकरीबन 30 के करीब बसें फैसलाबाद पहुंच चुकी हैं और आइंदा चंद रोज़ में उनकी बाकायदा इनाग्रेशन हो जाएगी। सीएम खुद यहाँ पे तशरीफ़ ला रही हैं और इसके साथ साथ जो है वो 56 के करीब मज़ीद बसें जो हैं वो अगले महीने या उससे अगले महीने दोबारा से फैसलाबाद में चलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये दूसरा प्रोजेक्ट था वो था मेट्रो बस के हवाले से, यानी कि फैसलाबाद में बीआरटी बस के हवाले से। इस हवाले से पिछले कई सालों से, गालबन तकरीबन 12-13 साल से सीएम शहबाज शरीफ होते थे, तब से जो है वो फैसलाबाद में मेट्रो डिस्कशन में है, लेकिन मेट्रो बस जो है वो यहाँ पे शुरू नहीं हो सकी। पिछले दिनों एक स्टडी हुई फैसलाबाद में, वो स्टडी थी फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी और एशियन डेवलपमेंट बैंक के दरमियान में, और उसके ऊपर अच्छा खासा काम भी हुआ। और उस प्रोजेक्ट के बाद सीएम पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ ने अक्टूबर 2025 में नई डेट दी थी कि इनाग्रेशन हो जाएगी फैसलाबाद में मेट्रो की। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उस प्रोजेक्ट में एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 72 अरब रुपए का प्रोजेक्ट जो है वो तकरीबन नेगोशिएशन में था, उसमें ये पार्किंग प्लाजा भी शामिल था। ये तमहीद बांधने का मकसद ये है कि आपको ये बताया जा सके कि फैसलाबाद में पार्किंग प्लाजा जो है तकरीबन 2010 से ये इसकी इनाग्रेशन हुई थी। तब जो है वो ब्यूरोक्रेसी ने बड़े फ़ोटो सेशन किए अफसरान को और जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसको खुश करने के लिए, और इसके साथ साथ 2010 में इसी पार्किंग प्लाजा में लोगों की इन्वेस्टमेंट करवाई गई, वो थी शॉप्स की मद में। अब दोबारा से इसका चर्चा हो रहा है और हम यहाँ पे आपको दिखाने आए हैं कि ये पार्किंग पहले हम ये आपको दिखाते हैं। ये बिल्डिंग है, ये तकरीबन कोई 14 मंजिला बिल्डिंग है और स्टेट बैंक की बिल्डिंग है, और बिल्कुल बैक साइड पे इसके पुलिस लाइन है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर इसको बताने का मकसद ये है 14 मंजिला बिल्डिंग को, कि अब जो है इस बिल्डिंग के करीब करीब जो है वो 9 मंजिला एक प्लाजा, पार्किंग प्लाजा दोबारा से अंडर डिस्कशन है। लेकिन बीआरटी का जो प्रोजेक्ट था, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रोजेक्ट था 72 अरब रुपए का, उसमें से अब जो है इस पार्किंग प्लाजे को निकाल दिया गया है। हम ये नहीं कह रहे कि बीआरटी प्रोजेक्ट जो है उसको स्टॉप कर दिया गया है, लेकिन एटलीस्ट ये पार्किंग प्लाजा जो है वो उस प्रोजेक्ट में से निकल गया है और इसको अब जो है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और टीएमए फैसलाबाद या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद जो है अपने डेवलपमेंट के फंड से जो है वो इसको तामीर करेंगे, और इसमें कुछ शेयर जो है वो पार्किंग कंपनी भी डालेगी। फैसलाबाद पार्किंग कंपनी ने पिछले तकरीबन 1 साल के दौरान नवंबर 2024 में 8 बाज़ारों के अंदर पार्किंग जो है उसको बैन किया गया था। तब से लेके अब तक जो है वो फैसलाबाद पार्किंग कंपनी ने करोड़ों रुपए कमाए हैं और फैसलाबाद के शहरियों को पार्किंग के नाम पे 1 टके का भी रिलीफ नहीं मिला। रोज़ाना जो है वो कचहरी बाज़ार से लेके 8 बाज़ारों के इर्द गिर्द शहरियों की खज्जल ख्वारी हो रही है और पार्किंग कंपनी जो है वो मुसलसल पैसे कमा रही है। खैर, हम बात कर रहे थे इस पार्किंग प्लाजे के हवाले से, दोबारा से डिस्कशन में है। थोड़ा सा हम पीछे दिखाते हैं आपको कि ये जो आपको नज़र आ रही हैं इस टाइम, जो पीछे कारें नज़र आ रही हैं बेसमेंट में, ये जो है वो लोअर बेसमेंट होगी और इसके ऊपर जो है वो एक अपर बेसमेंट होगी। ये 2 बेसमेंट जो है ये फ्यूचर प्लान में गवर्नमेंट ने जो अभी इनिशियल मीटिंग हुई है उसके मुताबिक ये दोनों जो है बेसमेंट या दोनों फ्लोर जो हैं ये दे दिए गए हैं बाइक्स को। थोड़ा पीछे देख सकते हैं वो बाइक्स जो हैं वो बड़ी तादाद में खड़ी हुई हैं और ये बाइक्स की एक्चुअल जगह है, और बाकी बाइक्स जो हैं जब फ्यूचर प्लान जो किया गया है उसके मुताबिक यहाँ पे आ जाएंगी। अब सवाल ये है कि गाड़ियाँ कहाँ पे जाएंगी। और ये 2 फ्लोर जो है वो साइकिलिस्ट को दिए गए हैं। 8 बाज़ारों में दाखिला जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि वो तकरीबन दिसंबर 2024 से कुछ जा रही हैं कुछ नहीं जा रही, वो बंद किया हुआ है। अब बाइक्स जो हैं इन 2 फ्लोर के ऊपर लगा करेंगी, लोग जो है वो शहर के अंदर जो है वो एंटर हो सकेंगे। बाज़ारों के अंदर एंट्री के लिए जैसे कि पुराना प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें से सिर्फ 2 जो है वो गोल्फ कोर्ट फैसलाबाद में चल रही हैं, बाकी 8 जो है वो मज़ीद 6 जो है मज़ीद पाइपलाइन में है। 8 बाज़ारों में हर बाज़ार की अपनी गोल्फ कोर्ट होगी और शहरी अपनी गाड़ी बाइक वगैरह यहाँ पे पार्क करके उस गोल्फ कोर्ट के ज़रिए अपनी जो रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन है वहाँ पे पहुँच सकेंगे। अब 2 फ्लोर जो हैं वो दे दिए गए हैं बाइकर्स को या बाइक मोटरसाइकिल्स को, और उसके ऊपर 3 फ्लोर हैं। 3 फ्लोर जो हैं उनको कमर्शियल किया गया है और वो 2
215 दुकानें जो है वो बनाई जा रही हैं। टोटल जो है वो 9 फ्लोर बनाए जा रहे हैं। उसका तकरीबन 4,90,000 स्क्वायर फुट के करीब जो है वो कवर्ड एरिया कंसीडर किया जा रहा है और उसमें बाइक्स भी होंगी। और जो 3 फ्लोर हैं, 3 फ्लोर के ऊपर जो है वो शॉप्स बनाई जा रही हैं, 215 शॉप होंगी। हम थोड़ा सा आपको माजी का रेफरेंस देते हैं। 2010 में जब इस पार्किंग प्लाजे की जो है वो तामीर शुरू हुई थी, उस वक्त जो है वो फैसलाबाद के शहरियों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की और वो थी सारी की सारी तकरीबन शॉप्स के लिए। और उसमें से कुछ लोग जो है वो लिटिगेशन में चले गए। ज़ाहिर है सरकार जिसके पास होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली जो है वो सिस्टम चल रहा होता है और सरकार जो है वो अभी भी डोमिनेट कर रही है। लोग अपने जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी उसके लिए खज्जल ख्वार हो रहे हैं। खैर 215 के करीब शॉप्स जो हैं वो फ्यूचर में बनाई जा रही हैं। उन शॉप्स के ऊपर जो है वो 3 फ्लोर शॉप्स के होंगे और उसके ऊपर 5 फ्लोर जो हैं वो होंगे कारों की पार्किंग के। उसके लिए एक जो है वो एलए दिया जाएगा। जैसे ये आपको हम थोड़ा सा आगे करके दिखा सकते हैं। जैसे ये एक ट्रैक बना हुआ है, वो सामने जो है वो हम पहले आपको दिखाते हैं। ये आगे कतवाली रोड है, वो कतवाली रोड से जो है वो गाड़ियाँ ऐसे एंटर होंगी और इसी तरह जो है ये बाइक्स नीचे आती जाएंगी और जो कारें होंगी वो ऊपर चले जाएंगी। और कारें जो है वो ऊपर जाके उनके जो ड्राइवर हैं या उनके ऑनर्स हैं उनके लिए ऑप्शन होगा कि वो लिफ्ट के ज़रिए या एस्केलेटर्स के ज़रिए वो नीचे उतर सकेंगे। और ये फ्यूचर प्लान है, आगे जाके दोबारा से हम आपसे शेयर करेंगे। मज़ीद जो है वो 3 फ्लोर के ऊपर 5 फ्लोर जो है वो कारों की पार्किंग के होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर होगा फूड कोर्ट। एक ऐसा जो है वो ख्वाब है जो फैसलाबाद के शहरियों को चाहिए। फैसलाबाद के शहरी जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अगर आउटिंग पे निकलते हैं तो उनको ख़ासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ख़ास तौर पे जब फ़ास्ट फूड लेना हो तो उसके लिए तो आपको वॉक थ्रूस मिल जाते हैं और वहाँ से आप फूड लेकर निकल जाते हैं। लेकिन अगर आपने किसी लोकेशन के ऊपर बैठ के वहाँ पर खाना हो अपनी फैमिली के साथ तो ख़ासा मुश्किल है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फ़ूड कोर्ट जो है वो आखिरी फ्लोर पर होगा और वो एक जो है वो टॉप फ्लोर भी होगा। वहाँ पे बड़ी जो ब्रांड्स हैं उनको इनवाइट किया जा रहा है कि वहाँ पे आके अपनी जो है वो शॉप्स वो बना सकते हैं। और उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 3 जो फूड कोर्ट हैं या 3 जो है वो फूड स्ट्रीट वो फैसलाबाद में फौरी तौर पे अनाउंस कर दी गई हैं। और उसके हवाले से ये कब होता है और कितना टाइम लगेगा और कितना फिजिबल है, कितना कामयाब होगा, ये फ्यूचर की बात है। लेकिन आइडिया हमेशा बिकता है और आइडिया के ऊपर जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने फ़िलहाल 3 फूड कोर्ट्स या फूड स्ट्रीट्स जो है वो प्लान कर ली हैं। जैसे कि मैंने बताया, एक पार्किंग प्लाजे के ऊपर है और दूसरी जो फूड स्ट्रीट है वो है हलाल अहमद चौक में जो परवीन शाकर कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर बनाई जा रही है। और वहाँ पे जो है वो माजी में आपको याद होगा कि ये ओल्ड लेडी बाग हुआ करता था और वहाँ पे आप ख़वातीन जो हैं वो या फैमिलीज़ जो हैं वो फूड स्ट्रीट में फ्यूचर में जा सकेंगे, वहाँ पे खाने शाने खा सकेंगे। इस टाइम जो है वहाँ पे एक परवीन शाकर कॉम्प्लेक्स है। आपको याद होगा कि फैसलाबाद के साबिक डीसी होते थे नूरुल अमीन मैंगल और उस बाद में कमिश्नर भी रहे। फिर उसके बाद जो है वो पंजाब हुकूमत के कलीदी ओहदों पे भी रहे। नूरुल अमीन मैंगल का ये ब्रेन चाइल्ड था और ये वाला भी और वो परवीन शाकर कॉम्प्लेक्स का भी, लेकिन ये खातर खा कामयाब नहीं हो सके। और तीसरी जो फूड स्ट्रीट है वो बनाई जा रही है 8 बाज़ारों के अंदर। जो घंटा घर का सर्कल है जहाँ से बाज़ार जो है वो शुरू होते हैं, घंटा घर के इतराफ़ में वहाँ पे एक फूड स्ट्रीट बनाई जा रही है और वो 24 घंटे के लिए होगी। और ये फ्यूचर के आइडियाज़ हैं और ये आइडियाज़ अभी तक फैसलाबाद में इनकी शिद्दत से कमी महसूस की जा रही थी, लेकिन इसके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। और ये जो आइडियाज़ मौजूदा गवर्नमेंट ने या मौजूदा कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर अनवर ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जिसके ऊपर जो है वो कैप्टन नदीम नासिर डीसी फैसलाबाद जो है वो ब्रीफ कर रहे हैं, ये भी अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये कामयाब होंगे। लेकिन इन प्रोजेक्ट्स को आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि फैसलाबाद को एक बड़ा शहर बनाने के हवाले से जो छोटे मोटे इक़दाम करने का आगाज़ हो गया है। मुमकिन है कि ये कामयाब भी हो जाएँ। हम लेट्स होप फॉर द बेस्ट और हमें अपने शहर के लिए जो है वो कम अज़ कम पॉजिटिव होना चाहिए। और मैं इस तमाम ख्याल के साथ जो है वो आपसे आज इजाज़त चाहता हूँ। हमारा चैनल है लाइलपुर प्लस, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफ़िज़।